देखिए सवाल हमारा ये है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है, जो अक्सर एग्जाम में आता है। और मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो सवाल है दो तरीके से एग्जाम में आ जाता है। फिजिक्स के हिसाब से भी एग्जाम में आ जाता है, और ये सवाल आपका ज्योग्राफी के भी हिसाब से एग्जाम में आ जाता है। सवाल क्या है जरा ध्यान से सुनना। एक जैसे कि पूछ लिया जाएगा कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए, जब सूर्य और पृथ्वी, मान लीजिए अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए, यानी कि ये वाले एंगल इधर देखेंगे सभी, ये अर्थ और सूर्य के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी घटा दी जाए या कम कर दी जाए तो क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सब चीजें आपको इस छोटे से कॉन्सेप्ट में जाननी है। ठीक है, तो देखिए मैंने ऊपर जो ए सेक्शन में बनाया है वो ये बनाया है कि यहाँ तक दोनों के बीच कम दूरी दर्शाई है, ठीक है, और यहाँ मैंने दोनों के बीच कुछ अधिक दूरी दर्शाई है। क्लियर, इसे ए मान लेते हैं, ठीक है, और इस वाले जो हम उसको बी मान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना सभी स्टूडेंट। पहले मैं साइंटिफिक लेवल पे बात करूंगा, फिजिक्स लेवल पे, उसके बाद ज्योग्राफी लेवल पे बात करूंगा। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम कर दी जाए तो आपसे पूछेगा गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो सामान्य रूप से आजकल एग्जाम में पूछा जाता है फिजिक्स में। ध्यान से सुनना, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि दूरी अगर कम होगी तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा, दूरी अगर कम होगी तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा, और दूरी अगर बढ़ेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा। बस इतना याद रखना। तो जैसे अगर एग्जाम में अगर इस लेवल पे पूछे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अगर कम कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा, तो आप याद रखना यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अगर आधी कर दी जाए, जितनी है उसकी आधी कर दी जाए, ये मान लो, तो गुरुत्वाकर्षण बल पहले का 4 गुना हो जाएगा। ये याद रखना, गुरुत्वाकर्षण बल पहले का 4 गुना हो जाएगा, याद रखना। अब आ जाइए ज्योग्राफी के हिसाब से क्या परिवर्तन होंगे। यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम कर दी जाए तो याद रखना, चूंकि दूरी कम हुई है तो सीधी सी बात है पृथ्वी की कक्षा कम हो गई है, और पृथ्वी की कक्षा कम हो गई है तो हम ये कह सकते हैं जियोग्राफी के हिसाब से कि पृथ्वी का जो परिक्रमण काल है वो कम हो जाएगा या घट जाएगा। क्लियर है सभी के? अरे क्लियर। अब नीचे आ जाएंगे बी में। यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, फॉर एग्जांपल, पहले फिजिक्स के हिसाब से पढ़ेंगे, अगर ये क्वेश्चन आपसे ऐसे ही आएगा, यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, यानी कि जितनी है उसकी दोगुनी कर दी जाए, तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना रह जाएगा या उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखना, अभी मैंने क्या बताया, अगर दूरी बढ़ती है, दो पिंडों के बीच दूरी अगर बढ़ेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा, दो पिंडों के बीच अगर दूरी बढ़ेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा। क्लियर। तो यहां क्या हुआ, दो पिंडों के बीच की दूरी बढ़ी तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, कम। लेकिन आपको सवाल का आंसर किस तरीके से देना, आपसे पूछेगा कि यदि दो पिंडों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना रह जाएगा। तो याद रखना स्टूडेंट, पहले का 1/4 गुना रह जाएगा, याद रखना, पहले का 1/4 गुना रह जाएगा फिजिक्स के हिसाब से। यदि अब इसी सवाल को दो पिंड ना कहकर वो ऐसे भी आ सकता, देखिए ध्यान से सुनिए, यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, अब की बार पिंड ना कहकर वो ऐसे भी कह सकते हैं,
कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर कितना रह जाएगा? तो आपका आंसर होना चाहिए पहले का 1/4 गुना रह जाएगा। क्लियर? और सेम सवाल ऊपर मैंने बताया कि यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, जितनी है उसकी आधी, तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? तो याद रखना, पृथ्वी पर फिर कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा? 4 गुना। ये आपको याद रखना, कितने गुना? 4 गुना। अब ज्योग्राफी वाले सवाल पे आ जाएं जरा, जो याद रखना। यदि देखिए, अगर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम होती है तो पृथ्वी की जो परिक्रमण काल है, घूमने का सूर्य के चारों तरफ, वो घट जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं साल की अवधि घट जाएगी या कम हो जाएगी। क्लियर? और जबकि अगर आप कहें कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अगर दोगुनी कर दी जाए ज्योग्राफी के हिसाब से, तो क्या फर्क पड़ेगा? पृथ्वी की जो कक्षा है वो बड़ी हो जाएगी, या कह दो पृथ्वी का जो परिक्रमण काल है वो बढ़ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं, चूंकि दूरी दोगुनी हो गई है, तो साल 365 दिन के बजाय दुगने दिन में एक साल होगी। बात समझ रहे हैं? 365 गुणा 2, 365 गुणा 2, यानी कि इतने दिन में साल होगी। हम कह सकते हैं पृथ्वी का परिक्रमण काल बढ़ जाएगा। क्लियर है इतना सभी के? तो इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है, याद रखेंगे। कई बार सिविल सेवा तक में भी ये पूछा गया है। दोस्तों, कॉन्सेप्ट कैसा लगा? वीडियो को कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें।